वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ, एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट का पुरस्कार और प्रदेश में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सुजसार। अपडेट के साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को करो लाइक, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके पास लगे जो बेल आइकन का घंटा सा होता है, घंटी सी, उसको दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। तो डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए दिया गया? तो देवी नंदिनी इनकी चित्र रचना है उसके लिए। राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट द्रौपदी को हाल ही में कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? भूपेन हजारिका अवार्ड। छठी राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? आरना साहनी जयपुर की है। और राजस्थान से 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनी गई? 3। और राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? अशोक उद्यान जोधपुर। 15 नवंबर 2024 को किसकी जयंती पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। ये हमने पढ़ा कल। इसका सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। 15 नवंबर 2024 से रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2024 से रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य है। और अक्सर आपने देखा होगा कि लगभग क्षेत्र में विवाद चलता रहता है रास्तों का। चाहे घर के, ज्यादातर घर मोहल्ले कम चलते हैं, ज्यादातर खेतों के अंदर रास्ते विवाद इतने हैं पूछो ही मत। तो किसानों को मुफ्त खाद या नहीं, गांव ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करना रास्ता खोलो अभियान है। और ये 15 नवंबर से इसकी शुरुआत सभी जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की जा चुकी है। 15 नवंबर से रास्ता खोलो अभियान का आगाज, ये देखो खोल दिया रास्ता। ऐसे बंद पड़े हैं बहुत सारे ऐसे रास्ते। तो रास्ता खोलो अभियान 15 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। गांव ढाणियों खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करना है ताकि ग्रामीणों की राह में आ रही बाधाएं दूर हो और उनकी कृषि कार्यों में सहूलियत हो। प्रत्येक शनिवार को राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त कार्यवाही करेंगे। याद रखना कौन सा? रास्ता खोलो अभियान। खुलवा लेना भी जिसके रास्ते बंद है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई आस पड़ोस खेती के पड़ोस कोई भी दिक्कत कर रहा है तो बड़ा सुनहरा मौका है, रास्ता भी खुलवा लो। बाद में कब खुलेंगे? नहीं खुलेंगे। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने बीकानेर में कितने मेगावाट की कुल क्षमता वाली यूनिट्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसने बीकानेर में कितने मेगावाट की कुल क्षमता वाली यूनिट्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है? 125 मेगावाट। भारत सरकार की कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एनएलसी कहते हैं, ने बीकानेर की गुड्डा वेस्ट में 125 मेगावाट की 3 यूनिट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे हर दिन करीब 90 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन की लागत की बात करें तो प्रारंभ में उत्पादन लागत लगभग 5 रुपए प्रति यूनिट होने का आंकलन किया गया है, लेकिन समय के साथ फिक्स लागत कम होने के कारण उत्पादन दर भी घटेगी।
संसाधन, राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध होने के कारण इस परियोजना से महंगे कोयले पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। वैसे हम लिग्नाइट कोयला छत्तीसगढ़ से, बिहार से मंगवाते हैं, और लिग्नाइट जब बीकानेर तो जाना जाता है, पलाना क्षेत्र और सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला निकलता है यहाँ पे। तो गुड्डा वेस्ट में 125 मेगावाट की 3 यूनिट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसके द्वारा? एनएलसी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा। पहले की योजना भी ये चल रही है। पहले राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कॉरपोरेशन के बीच ज्वाइंट वेंचर में 1 यूनिट लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब 3 यूनिट स्थापित की जाएगी। पहले इसको क्या 1 यूनिट लगानी थी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कॉरपोरेशन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर में एक निर्णय हुआ था। पहले 1 यूनिट का था, अब 3 लगेगी। पावर प्लांट की निर्माण लागत कम से कम 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है, और इसमें हिस्सेदारी क्या रहेगी? ज्वाइंट वेंचर में कॉरपोरेशन की 74% और उत्पादन निगम की 26% हिस्सेदारी होगी। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी भी ये मैंने आपको बताई है, लागत, उत्पादन, कितने यूनिट, कितने कितने मेगावाट की, तो ये सारी याद रखनी। जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? इसने, हमारे जो जयपुर के अंदर दक्षिण पश्चिम सैन्य कमान है, उसने रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति। और आपको पता है जल्द ही राजस्थान के अंदर थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का सम्मिलित जो सैन्य कमान है वो भी स्थापित होने जा रहा है। तो थिंक टैंक का नाम है, सेना के जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक स्थापित किया है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाना और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बलों, उद्योग, राज्य सरकार और शिक्षाविदों के बीच चर्चा करवानी और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना। याद रखना, ज्ञान शक्ति जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान द्वारा एक थिंक टैंक स्थापित किया गया। 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? ये लो जी, पहले घोषणा थी बजट के अंदर कि हम गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू करेंगे, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 15 नवंबर 2024 से। बजट 2024-25 मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर इसकी डिटेल है। तो उत्तर आएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तस्वीर में देख सकते हो, जनजातीय गौरव दिवस बनाया गया कल। उस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया है। तो गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ, तारीख याद रखना, 15 नवंबर 2024 बिरसा मुंडा की जयंती पर। योजना का उद्देश्य, यह योजना वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाने की घोषणा कर दी। प्रदेश में 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो आदिवासियों के योगदान व संस्कृति को सम्मानित करने का अवसर है। ये भी ध्यान रखना। और 26 नवंबर को फिर क्या आ जाएगा, ये भी आपको पता है, संविधान दिवस। प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री की कुछ और घोषणाएं बजट में की गई थी, अब भी लागू है, चल रही है। उनके बारे में देखो। सबसे पहले स्मारकों का निर्माण। डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांस या चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ये याद रखना, दोनों पेपर में वैसे बहुत सौखे हैं, बांस या बांसवाड़ा, डूंगर बरंडा, डूंगरपुर। इसके अलावा उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अनुसूचित जनजाति फंड की राशि में वृद्धि, जो टीएसपी फंड है, शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान की राशि पहले 1000 करोड़ थी, बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी, ये भी ध्यान रखना। खेल अकादमियों में सुविधाओं में वृद्धि। खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं के मेस भत्ते जो 4000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके अलावा शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई। शिक्षा और आवासीय सुविधाओं में सुधार। प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालय और 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। तो ये सब
आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ने भी बताया, घोषणाएं की, बजट में इन सब की लगभग घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट का पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया? एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट का पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिला? तो सीधी सी बात है कि एम्स का नाम आया तो जो चिकित्सा अनुसंधान के लिए ही होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार DHR ICMR हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट 2024 और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मान के तहत एम्स जोधपुर को चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्ट और योगदान के लिए सराहा गया। तो इतना याद रखना, एम्स जोधपुर को बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट सम्मान से सम्मानित किया गया। संजीव नारायण माथुर ने अपनी नई पुस्तक की प्रथम प्रति किसे भेंट की? जी बिल्कुल, इससे कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है या कई CET वगैरह एग्जाम में पुस्तक बड़ी पूछने लगे हैं चर्चित। संजीव नारायण की रचना कौन सी है जिन्होंने अपनी पुस्तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपी? यानी संजीव नारायण की पुस्तक है, उसकी जो प्रथम प्रति है उन्होंने अपनी प्रथम प्रति किसको भेंट की? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। और वासुदेव देवनानी का नाम आते आपके दिमाग में है कि ये तो राजस्थान में है ही नहीं, ये तो घूमने गए हैं। कहाँ गए हैं? घूमने। अब आप सोचोगे ऐसे थोड़ी घूमने गए हैं, क्यों गए हैं ये देखिए, कौन से देशों की यात्रा की है वो बहुत जरूरी है। पुस्तक का नाम है रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स। लेखक है संजीव नारायण माथुर। प्रथम प्रति का भेंट संजीव नारायण माथुर ने अपनी पुस्तक की प्रथम प्रति विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भेंट की। पुस्तक का विषय, यह पुस्तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवीकरण के बारे में है, जिसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और सुधारों पर विचार किया गया है। तो पुस्तक रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स, लेखक है संजीव नारायण माथुर। अब बात आई है हमारे विधानसभा अध्यक्ष की, थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में बनती है। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। विधानसभा क्षेत्र इनका अजमेर उत्तर। 67वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक 5 से 8 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में इन्होंने भाग लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गए तो इसी के तत्वाधान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी गए। प्रश्न आ सकता है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी किन 4 देशों की यात्रा पे गए? एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो जाना ही था, इसके तत्वाधान में टूर बन गया इंडोनेशिया का, बाली वगैरह, सिंगापुर और जापान। कहते हैं कि 20 नवंबर को राजस्थान वापस आ जाएंगे। काफी लंबा टूर रहा वासुदेव देवनानी जी का, थोड़ा सा याद रखना, इनको इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट बुलेटिन, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना से आदिवासियों का कल्याण होगा। करंट के मामले में मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट बुलेटिन को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। निरंतरता रखें, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ आ रही है भी 15 दिसंबर से। युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को विशेष सौगात मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि पहले साल पहली वर्षगांठ में। और ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित राम भद्राचार्य जी, संस्कृत साहित्य के अंदर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथ में उर्दू शायर कवि गुलजार को भी मिला था। तो इनसे मुलाकात हुई, एक मुलाकात है ऋषि मुनियों से, तो मुख्यमंत्री ने कर दी मुलाकात। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करना कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि ताजा अपडेट, PDF लिंक, कोई भी सूचना आपको लगातार प्राप्त हो रही है। क्योंकि अब नानक क्लासेज पर करंट राजस्थान GK अब अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। जैसे ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो चुकी है, जल्द ही पॉलिटिकल की क्लास शुरू हो जाएगी, और भी क्लासें शुरू हो जाएगी। लगातार एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। बस आप सभी का प्यार, स्नेह, सपोर्ट चाहिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ नहीं किया? तो आपका उत्तर था जयपुर में भी किया, बाड़मेर में भी किया, फालना भी किया, भीलवाड़ा में नहीं किया। अब आपके लिए क्वेश्चन,
18वीं लोकसभा चुनाव में 3 महिला सांसद चुनी गई, उनमें शामिल नहीं है। 18वीं लोकसभा चुनाव में 3 महिला सांसद चुनी गई, उनमें शामिल नहीं है। महिमा कुमारी, संजना जाटव, मंजू बागमार, मंजू शर्मा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोच, राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर शेर। और जयपुर में छोटी तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? जयपुर में छोटी तीज का माह, सॉरी जयपुर लिखा गया, यह श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब आज लास्ट हो जाएगा CAT 10+2 का एग्जाम, कवर हो गए सारे के सारे। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? और छबड़ा विद्युत स्टेशन किस जिले में है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर आप ज्वाइन करें, मेहनत करें। RBSC 6 से 12 की हमारी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, उसे ज्वाइन करें। और RS प्री के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लगभग इसमें आपको टेस्ट डाल दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ बचे हैं, उनको भी डाल दिया जाएगा। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। बस एक ही इलाज है कामयाबी का कि अपना शेड्यूल रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, टाइम को मैनेजमेंट रखें और खुद पर आत्मविश्वास रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।